गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। टॉपिक है प्रेम पर है। पहला नियम है प्रेम ही विस्तार है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो प्रेम में रहो। अंदर की बात हो रही है प्रेम। ये जो बच्चे आते हैं मैं इनसे निवेदन करूँगा, ये प्रेम वो नहीं है लड़का लड़की वाला, ये भगवान से प्रेम की बात हो रही है। और सबके प्रति प्रेम का भाव, जैसे हमारे गुरु का सबके प्रति प्रेम का भाव रहा तो उन्होंने सबको ज्ञान दिया, सत्संग दिया, लाभ दिया, सबको जीवन जीने की कला सिखाई, खुश किया। कैसे आए थे हम सत्संग में और खुश होके गए, जीवन जीना सिखाया। हर बात पे दुखी, शिकायतें भरी पड़ी थी जीवन में, कितना शुक्राना मानना गुरु ने सिखाया। एक एक बात का शुक्राना। घर में घुसो तो दरवाजे का शुक्राना, कमरे का शुक्राना, सोफ़ा, चादरें, ये वो दुनिया भर का, अलमारियाँ, कितना सामान। किचन में घुसो तो दुनिया भर का सामान भरा पड़ा है, कितने शुक्राने। तो भगवान के शुक्राने कि उन्होंने हमें जीवन दिया है और हम जी रहे हैं। तो पहला नियम है प्रेम ही विस्तार है। प्रेम का भाव रखो सबके प्रति, तो आप ग्रो करते जाओगे, आप राइज करते जाओगे। प्रेम का भाव रखो, किसी के प्रति नफरत का भाव मत रखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है नहीं। ऐसे सब अच्छे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो ठीक है, जाने दो। हम प्रेम का भाव रखें, ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। हमें अंदर सोचने में क्या जाता है, सब बढ़िया है। जब हम प्रेम का भाव रखते हैं तो सीना चौड़ जाता है, और जब दूसरों से सबसे प्रेम करते हैं तो हाथ खुल जाते हैं, है ना, देने का भाव आ जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सब प्रेम का विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है, छोटापन है स्वार्थ। मेरा कैसे भला हो, मुझे कैसे मिले, मुझे कैसे, तो ये छोटा हो गया। और प्रेम है तो बड़े हो गए आप। हर कोई विस्तार चाहता है। आजकल फैशन हो गया, गाड़ी लेनी है तो बड़ी, घर बड़ा, कोई चीज़ लेनी है तो बड़ी, सपने बड़े, कामयाबी बड़ी। तो इसका जो बेसिक पॉइंट है, ही हु लव्स लिव्स, ही हु फियर्स डाइज। जो चिंता करता है वो तो मर जाता है, डरता है, चिंता करता है, वो मरता है। मरता है, बात बात पे मरता है, परेशान होता है। चिंता और डर। और जो प्रेम करता है वो जीवन को जीता है, अंदर में प्रेम का भाव रखता है। कर्ता भाव में मत जाइएगा, भाव की बात हो रही है, अंदर में प्रेम का भाव। अब करने में तो नहीं आता प्रेम, सबसे कैसे करें? प्रेम का भाव। कह सकते हैं कि डर का उल्टा प्रेम है, प्रेम का उल्टा डर है। या तो प्रेम रहेगा अंदर में या डर रहेगा। अब हम अपने को चेक करें, अंदर में प्रेम है या डर है। जो सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, वो मरता जा रहा है, अपनी शक्तियाँ खोता जा रहा है। जो मन शांत है, कर्म के फल के बारे में नहीं सोचता, उसका मन हर जगह प्रेम दिखाता है। शांत है और कर्म के फल के बारे में नहीं सोचता, वो प्रेम में रहता है। संघर्ष भी आदमी तभी करता है जब अपने लक्ष्य से प्रेम होता है। हमारा कोई लक्ष्य है तो संघर्ष हम तभी करेंगे जब लक्ष्य से प्रेम होगा। और लक्ष्यहीन जीवन वो तो पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। बिना कारण प्रेम करो, प्रेम का भाव रखो अंदर में, बिना किसी कारण के मुझे क्या मिलेगा कुछ मत सोचो। क्योंकि प्रेम के भाव में रहने वाला अपने आप राइज करता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। हमारे गुरु भी बहुत पहले वाणी में चलता था, प्रेम की खातिर प्रेम करो बस, प्रेम की खातिर प्रेम, मेरा तो प्रेम है बस। जैसे आप सांस लेते हो लगातार, ऐसी सहज रूप से प्रेम के भाव में रहो। घर में माँ प्रेम से रहती है तो घर अच्छा चलता है। भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, सब प्रेम से रहते हैं तो घर बहुत अच्छा चलता है। और लड़ते रहते हैं सारा टाइम तो आप देखिए नरक बना रहता है।
दूसरा है फीलिंग इज लाइफ। आप जो अनुभव करते हैं वही आपका जीवन है। दुनिया बहुत बुरी है तो दुनिया बहुत बुरी है। सब बहुत अच्छे हैं, भाव की बात है, अब अच्छे हों ना हो, कैसे हैं क्या है हमें क्या पता, पर हमारा भाव है सब बहुत अच्छे हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। अब बीच में बाधाएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, वो तो सबके जीवन में आती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, गुजर जाएगा समय, सब गुजर जाता है। आपको कितना भी ज्ञान हो, यदि आप अच्छा महसूस नहीं करते, अच्छी फीलिंग नहीं है, तो मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। यदि हम अच्छा अनुभव नहीं करते अंदर में, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अच्छा अनुभव नहीं करता हूं तो मेरे मुंह से भी अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। जिस दिन अच्छा भाव नहीं होता, हम देखते हैं उस दिन कोई अच्छा काम भी नहीं होता, काम भी खराब होते। लड़ के निकलो घर से तो 10 जगह और लड़ाई हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर ज्ञानियों जैसा महसूस करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, भक्त जैसा भाव रखोगे तो भक्त बन जाओगे। भक्त कैसे होते हैं? जैसे होते हैं विचार करके, भक्तों के चरित्र हम सुनते रहते हैं, वैसे बन जाएंगे। हम लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ जो अपने में अच्छा अनुभव करता है और हमको भी अच्छा अनुभव कराता है, खुद भी अच्छा है और हमको अच्छी अच्छी बातें करता है हमसे, उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। और जो हर समय बुराइयाँ, बीमारियाँ, परेशानी, दुख, तकलीफ, इनकी बात करता है, वहाँ सब भाग जाते हैं, कोई नहीं आता उसके पास। तो लगातार अच्छा महसूस करने से आप अच्छे कर्म करने लगते हो। अच्छा भाव जब रखते हैं तो अच्छे कर्म होने लगते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम और ऐसा भाव रखना कि सब कुछ अच्छा है, ये चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बदलती हैं। हम जीवन में बदलाव लाते हैं तो रोज़ थोड़ी देर हम ध्यान करें, भगवान से बातचीत करें, थोड़ा प्राणायाम करें, योगासन, और ऐसा भाव रखें कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, और मुस्कुराएं। तीसरा है एटीट्यूड गिव्स मीनिंग टू लाइफ। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, देखने का क्या तरीका है, दृष्टिकोण कैसा है। इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं ये हमारे मन से बनती है। देखिए पहले मुझे पता नहीं था, एक दिन मैंने बताया था कि अब तक 40-42 साल हो गए हमें सत्संग करते हुए, हजारों सत्संगियों से बात की है। पहले बहुत बात करने का रिवाज था हमारे यहाँ, तो मैंने हजारों के साथ कर्म बना लिए, जो मैं समय समय पर भोगता रहा, दुख पाता रहा। और अब तो 6 महीने से पता ही नहीं था कि एटीट्यूड भी कुछ होता है, नज़रिया भी कुछ होता है, दृष्टिकोण भी कुछ होता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, मुझे पता ही नहीं था। दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, तो मैं खुद बुरा बन गया। अब बदलते बदलते समय लग रहा है, बहुत समय से, करीब 4-5 साल हो गए, मैं अपने को पूरा बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा टाइम लग रहा है, चीज़ें बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है और बनाने में बहुत टाइम लगता है। किसी को बुरा देखना हो 1 मिनट लगेगा आपको, और किसी को अच्छा देखना हो बहुत टाइम लगेगा। लॉ ऑफ एटीट्यूड कहता है हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को आसान, कठिन, अच्छा या बुरा बनाता है। हमारा एटीट्यूड ही किसी चीज़ को आसान, कठिन, अच्छा या बुरा बनाता है। चिंता करना, गुस्सा करना, बात बात पे चिढ़ जाना, ये सब रिएक्शंस हैं। चिड़े कुड़े रहना, मुंह बनाना, ये सब रिएक्शंस हैं। अपने रिएक्शन में समत्व और शांति लाने के लिए हर चीज़ को अच्छे या बुरे का टैग लगाना बंद करो। ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। अच्छी तो बहुत कम होती हैं, बुरी ज़्यादा होती है। तो ये जो हम टैग लगाते हैं ना, है ना, अच्छी बुरी, टैग लगाना मतलब निर्धारित करना, ये अच्छा है बुरा है, तो ये लगाना बंद करो।
सब ठीक है। अंदर की शांति का अनुभव करो। दुनिया में बहुत कम लोग शांति का अनुभव करते हैं। अशांत ज़्यादातर लोग हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हैं दुनिया में। एब्सोल्यूट फेथ इज एब्सोल्यूट पावर। चौथा पॉइंट है पूर्ण विश्वास ही पूर्ण शक्ति है। अगर इस जीवन में कोई पाप है तो वो है खुद को कमज़ोर समझना। भगवान हमारे साथ हैं, कमज़ोर कैसे हैं हम? पर कारण क्या है गड़बड़ी का? ये ईगो जो है ना, अहंकार, ये भुला देता है भगवान को। मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए जीवन लगाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मैं। एक कोई माता जी बता रही थी कि उनके जो बच्चे हैं तो उन्होंने अपने पास जो कुछ था सब बच्चों को दे दिया। 3-4 जो भी बच्चे हैं, आज एक भी बच्चा उनको रखने को तैयार नहीं है। ये क्या है? तो क्या है ना, भगवान को तो साथ लिया नहीं, मोह माया के चक्कर में पड़ के सब कुछ गंवा दिया। तो अहंकार क्या करता है? ये सब कुछ भुला देता है। अब क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका सब कुछ चला गया? बोला अब तुम ध्यान करो, कल्पना करो कि तुम्हारा जीवन फिर अच्छा होता जा रहा है, और धीरे धीरे तुम देखोगे कहाँ से क्या होगा, जीवन अच्छा होता चला जाएगा। देखिए, विचारक लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन विचारक ऐसा कहते हैं कि विचारों में असीम शक्ति है। जब तुम अपने विचार अच्छे रखते हो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक होता जाता है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं बता सकता ये बात, मुझे नहीं पता, लेकिन विचारक लोग किताबों में लिखा है कि आपके विचार आपका जीवन बनाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। बदले विचार बदले जीवन। ये सब विचारक लोग कह रहे हैं, किताबों में लिखा है। तो हम करें, कोशिश करें। तो आपके पास ध्यान और कल्पना की शक्ति है, विचारों की असीमित शक्ति है, उसका प्रयोग करें। करना आप ही को पड़ेगा, कोई नहीं करके देगा आपके लिए। खाना कोई बना के दे देगा, पर खाना खुद ही पड़ेगा। कोई खा ले और हमको लग जाए, अपने विचारों को हमको खुद ही बदलना पड़ेगा। कोई कृपा कर दे, गुरु जी कृपा कर दें, कुछ नहीं होना। अपने आप करो, अपने विचारों को बदलो, अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास करो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करें। पूर्ण विश्वास के बाद ही आप अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। हमने शक्तियां अपनी गंवा दी हैं बुराइयां देख देख के, शिकायतें कर कर के। तो अब अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को संचित करना पड़ेगा, भावना अच्छी करनी पड़ेगी, विचारों को बदलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जीवन बदलेगा। ऐसा ये विचारक लोग कहते हैं। 5वां पॉइंट है निष्कामी बनो, जो हमारे गुरु कहते हैं। कह रहे हैं जैसा करते हो वैसा भरते हो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर कर्म जो हम कर रहे हैं हमारे अहंकार से प्रेरित होता है। मैं करता हूँ तो हमारा अहंकार ताकतवर होता जाता है। भगवान की कृपा काम कर रही है ये तो हमें पता ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, समझ ही नहीं होती। मैं कर रहा हूँ। हम ईगो को, अपने अहंकार को वश में लाना चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं और अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। तो अहंकार को मारने का क्या उपाय है? निष्कामी हो जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं कुछ हूँ न कोई कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मैं ये शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियाँ, न अहंकार। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो अहंकार मरता जाएगा। यदि किसी के पास पैसा हो, पावर हो, ताकत हो, प्रसिद्धि हो, तो ये सब विनाश की ओर ले जाते हैं। जब तक कि वो इनको सबके लिए नहीं लगा देता, सबके काम में नहीं आने लगता,
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो जब हमारे पास पैसा हो, ताकत हो, प्रसिद्धि हो, तो सबके काम आओ, तो ये बढ़ते जाएंगे। और अगर ये हम विनाश की ओर लगा देंगे तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा सोचें कि हम अपने काम से दूसरों को क्या दे सकते हैं। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। मैं किसी के कैसे काम आ सकता हूँ? क्योंकि देना ही पाना है, जैसा दोगे वैसा लौट के मिलेगा। हम दूसरों के काम आएंगे तो प्रकृति हमारे काम आएगी, हमारा काम बनेगा। सबका भला हो तो हमारा भला उसी में समाया हुआ है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारी कृपा गुरु की होती है, सारे शुक्राने गुरु के होते हैं। सब समझ देते हैं वो हमको, सारी हमारी जो भी काबिलियत है वो निखरती है जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारा प्रेम गुरु का है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।